अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। क्या हाल है? ठीक है आप सब? सही है। चलें जी, सही है। कल हमने छोड़ा था डबल एमी नेफ्रो की 65 की, उससे हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है, रीनल फिजियोलॉजी में। आज हम इसको में कवर करेंगे, साथ में पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे। शुक्र अल्लाह का मैं ठीक हूँ। ठीक है। आज हम रीनल फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे, ताकि कल हमारे पैथो के जो है वो एमसीक्यूज कवर हो जाए, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपका टेस्ट हो जाएगा। कल तक की कोई क्यूरी किसी के जहन में? ओके फाइन, ठीक हो गया। ओके ओके। चलो सही है, ठीक है। एमसीक्यू किए थे वो जो रह गए थे बीच में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस वाले, किधर गई हैं डॉक्टर सिद्रा? आपने किए हैं? ओके फाइन। चलो अच्छी बात है। चलो एंड पे फिर आपसे क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो सही है। तो स्टार्ट करते हैं रीनल फिजियोलॉजी, पेज नंबर 91। और कल हमने क्वेश्चन थोड़ा सा 65 से शुरू कर रहे हैं हम। एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्ब अकर्स इन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्ब जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब में होती है और कलेक्टिंग डक्ट में भी होती है। Question number 66, the difference between the ICF and ECF। तो ICF की क्वालिटीज बतानी है कि ICF में पीएच जो है वो कम होती है। 67, फ्री वाटर क्लियरेंस इज रेगुलेटेड बाय एडीएच, ठीक है। और नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस का भी वाजह आता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव फॉर्म में जो फ्री वाटर क्लियरेंस हो रही है वो किस डिजीज में होती है? सियाल एडीएच, हाँ, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच में नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस होती है। उसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा में आ जाता है, और यूरिन जो है वो शदीद की ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो शदीद कंसंट्रेटेड हो जाता है, तो नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस आ जाता है। 68, a patient with a urine osmolarity 1200, सीरम ऑस्मोलैरिटी 220, व्हाट इज द कॉज? तो जब इतना ज्यादा फर्क आ जाएगा दोनों ऑस्मोलैरिटीज में, यूरिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो उसमें क्या होगा कि इसको हम कहेंगे सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडी। 69 के आप 71, द रीनल करेक्शन ऑफ हाइपरकेलीमिया लेड टू व्हाट? तो हाइपरकेलीमिया के साथ क्या था? एसिडोसिस, और हाइपोकेलीमिया के साथ एसिडोसिस। 72, what is the most appropriate test for urine culture? तो क्लैडेगार्ड 1 ml यूरिन लेके तो उसके यूरिन कल्चर किया जाता है। 74, ग्लोमेरुलस किससे बनती है? ग्लोमेरुलस जो है वो एफरेंट आर्टरियोल आ रहा था, आपको पता है एफरेंट आर्टरियोल है, ग्लोमेरुलस है, फिर एफरेंट आर्टरियोल है। तो एफरेंट आर्टरियोल से जो है वो ग्लोमेरुलस बन जाता है, और ग्लोमेरुलस आगे जो है वो एफरेंट आर्टरियोल देता है, ठीक है। ठीक है, 75 रिपीट है। 76, इंक्रीज जीएफआर ड्यू टू इंक्रीज व्हाट? तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जब पानी का प्रेशर ज्यादा होगा तो जीएफआर ज्यादा होगा, और अगर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो जीएफआर कम हो जाएगा, ठीक है। 78, द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फिल्टर पर यूनिट टाइम इज जीएफआर, इसको कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड, उसको क्लियरेंस कहा जाता है। वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस फिल्टर, उसको फिल्टर्ड लोड कहा जाता है। वेरी गुड, डिक्रीज हो जाएगा जीएफआर जब ऑनकोटिक प्रेशर घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 79, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ जीएफआर 125 ml पर मिनट होती है। 81, रिगार्डिंग डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स कॉन्फर्स फाइनल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, क्योंकि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो फाइनल जो कंपोजिशन ऑफ यूरिन है
वो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंप्लीट करती है, ठीक है। 82 बाय इंक्रीजिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन व्हिच फंक्शन इज टेस्ट, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप कंसंट्रेशन देखते हैं। 83 अ यंग पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाई ग्लूकोज, आवाज का बताइएगा। ज्यादा कम है, ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, a young patient presented with a high glucose for small breathing and unconsciousness and urinary ketones जो हैं वो पॉजिटिव है। डायग्नोसिस ऑफ डीके मेड विच वन एक्स एज अ बफर इन दिस कंडीशन, तो डीके की कंडीशन में बायकार्ब एक बफर होता है, और डीके में बायकार्ब ज्यादा होता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है, वेरी गुड डॉक्टर हाजरा। बायकार्ब कम होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है लो, वेरी गुड। 84 what changes are seen in a patient who is given 1 liter of normal saline, तो नॉर्मल सलाइन देने पे क्या होगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, जाहिर है फिर यूरिन भी जो है वो डाइल्यूटेड सा जाएगा। हाँ तो ठीक होगा, हाँ। वेरी गुड डॉक्टर मार्क। अच्छा, तो जब आप 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन देंगे तो डाइल्यूटेड यूरिन जाएगा और उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि जो हाइपरटोनिक होता है वो कितने परसेंट होता है? अच्छा, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी। 3%। डॉक्टर फरहान ने कहा कि ये जब नॉर्मल सलाइन देने पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी यूरिन की। ऑस्मोलैरिटी कहा था कि वॉल्यूम कहा था? जाहिर सी बात है, जब आप नॉर्मल सलाइन दोगे तो यूरिन वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। ऑस्मोलैरिटी क्या है? ऑस्मोलैरिटी वॉल्यूम बढ़ता है, ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। ये ठीक है ऑप्शन, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ठीक है डॉक्टर सायरा, मैं एक दफा फिर मैम से कंफर्म करके आपको बताऊंगी, लेकिन ये ठीक है ऑप्शन। बीआरएस में भी यही है कि नॉर्मल सलाइन देने पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती। चलिए ठीक है, सही है, ये मैं मैम से कंफर्म करके आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी नॉलेज के मुताबिक ये ठीक है कि ऑस्मोलैरिटी कम होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, ये देख रहे हैं, ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 87, द सोडियम लेवल्स इन द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय एल्डोस्टेरॉन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, द मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिन शुड बी एक्सक्रीटेड पर डे टू पास द मेटाबॉलिक वेस्ट इज 500 ml, ठीक है। Question number 90, the lymph flow is decreased by the increase of oncotic pressure, जितना ज्यादा होता है उतना lymph flow कम हो जाता है, हेमरेज में lymph flow कम हो जाता है, ठीक है। 91, in chronic respiratory acidosis what is in the normal, pH जो होती है वो नॉर्मल रहती है, ठीक है। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी जब एसिडोसिस होती है तो रीनल कंपनसेशन होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से आर्टीरियल पीएच इंक्रीज होती है टुवर्ड नॉर्मल, और वो कंपनसेटेड फॉर्म में नॉर्मल हो जाती है। 92, यूरेटरिक ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज व्हाट, तो जब भी यूरेटरिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो जीएफआर कम हो जाएगा, ठीक है। 94, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्जन अकरिंग, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 की कन्वर्जन कहाँ होती है? लंग्स में। और एंजियोटेंसिन 1 कहाँ बनता है? लीवर में। लीवर, लीवर के, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 लीवर से
निकलता है, वहां से फिर एंजियोटेंसिन 1 और 2 में जो कन्वर्जन है वो लंग्स में होती है। 95 the counter current exchange mechanism in the kidney occurs in the presence of vasa recta। वैसा रेक्टा जो होता है ना, ये जो थिक असेंडिंग थिन असेंडिंग लूप का फैलने जा रहा होता है ना, उसके गिर्द एक अलग से एक्स्ट्रा जो है वो वैसा उसकी सप्लाई हो रही होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा सप्लाई होती है। इसलिए काउंटर करंट एक्सचेंजर जो है वो वैसा रेक्टा है, और काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। तो वैसा रेक्टा ये एक्स्ट्रा जो साथ में जा रही होती है वेजल्स वो है। 96 the main action of aldosterone क्या है? मेंटेनेंस इन सोडियम एंड पोटेशियम इन द बॉडी। तो पोटेशियम को क्या वो करता है, एक्सक्रीट करता है कि एब्जॉर्ब? हाँ, एक्सक्रीट करता है, वेरी गुड। 97 the amount if substances filtered per minute minus the amount of substances that appear in urine। तो ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, ये वो वाली अमाउंट जो कि फिल्टर्ड हो रही है और अमाउंट जो कि यूरिन में आ रही है, ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है वो इसको शो कर रही है। 98 the difference between the tubular fluid of proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule is increased in hydrogen ion secretion in distal convoluted tubule as compared to proximal convoluted tubule। हाइड्रोजन ऑन सिक्रीशन जो है वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में ज्यादा होती है, ठीक है। 99 इन सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट सियाल एडीएच जो है बट विल बी प्रेजेंट तो हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। एडीएच बहुत ज्यादा रिलीज होगा, हाइपरटेंशन होगी उसकी वजह से, ठीक है, पानी बहुत ज्यादा स्टोर हो जाएगा बॉडी में। 100 डिहाइड्रेटेड पेशेंट विच आइन इमीडिएटली हेल्पिंग कंपनसेशन, तो सोडियम क्योंकि ये वाटर को अपने साथ खींचता है। 101 the primary adrenal insufficiency is caused। adrenal insufficiency हमने पहले भी पढ़ी हुई है, जब एल्डोस्टेरॉन नहीं होगा तो बॉडी में हाइपरकेलीमिया हो जाएगा। 102 फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज आपको किडनी में मिलती हैं। 103 यूरिनरी आउटपुट 70 kg पर्सन के अंदर 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से होता है। 105 आरबीसी स्वेल व्हेन प्लेस्ड इन, तो हाइपोटोनिक सलाइन में जब रखोगे 250 मिलीमोल वाले में, तो आरबीसी जो है वो स्वेल कर जाएंगे। और हाइपरटोनिक सलाइन में क्या होगा? हाँ, श्रिंक, आगे पूरा पूरा लिखे ना, श्रिंक स्वेल एंड लाइस, श्रिंक स्वेल एंड लाइस, वेरी गुड। 109 द नेगेटिव वाटर क्लियरेंस किससे होगी? जब एडीएच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, वेरी गुड डॉक्टर अहमद, जो बता रहा, वेरी गुड। अच्छा, 110 द किडनी बेस्ट मैकेनिज्म टू प्रिजर्व वॉल्यूम इज द रीनल सिक्रीशन, ठीक है। जो रास सिस्टम है ये बीपी को बहुत जल्दी मतलब के रेगुलेट करता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मेंटेन करता है, तो रीनल सिक्रीशन इज द बेस्ट mechanism to preserve the volume of the kid body। pH is defined as negative log of HO, the pH 112 in metabolic acidosis। How is renal compensation done? तो ग्लूटामिन सिक्रीशन भी ज्यादा हो जाती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, और रीनल कंपनसेशन उससे होती है। 113 व्हाट इज द रोल ऑफ पीसीएफ? तो ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर इसका रोल है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का। 114 एरिथ्रोपोइटिन इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गन? तो किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करती है। और एरिथ्रोपोइटिन के लिए क्या फैक्टर रिक्वायर्ड है? एरिथ्रोपोइटिन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? नहीं, एरिथ्रोपोइटिन कैसे बनेगा? सॉरी, ऐसे चलो कह लो। एरिथ्रोपोइसिस, और एरिथ्रोपोइसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? हाइपोक्सिया, ठीक है। तो ये याद रखना, एरिथ्रोपोइटिन बनेगा एरिथ्रोपोइसिस से, और एरिथ्रोपोइसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? हाइपोक्सिया। 115 the most important mechanism for glomerular feedback mechanism is the decreased peritubular sodium concentration। 118 the nephropathy is diagnosed as microalbuminuria। और ये जो डायबिटीज मेलाइटस होती है उसकी नेफ्रोपैथी में माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया होता है, ठीक है। ये उसका एक क्लिनिकल फीचर है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है डायबिटीज मेलाइटस की नेफ्रोपैथी में माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया।
119 लॉस ऑफ थर्स्ट ड्यू टू व्हाट, तो जब प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम होगी तो थर्स्ट कम हो जाएगी। 120 जक्साग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है, और काउंटर करंट एक्सचेंजर कौन से होते हैं? रेज़ारेक्टर। Okay, 125, the BP 160, 110 mmHg, and increase in renin is due to what? The sympathetic renal nerve, ठीक है। और 126, edema and ascites in liver patient is due to what? The decrease on cardiac pressure, ठीक है। 127, in hemorrhage patient aldosterone level is increased by angiotensin 2। एल्डोस्टेरॉन की लेवल एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट करता है ऑन एल्डोस्टेरॉन और एडीएच, ठीक है। तो हेमरेज में जब रेनन सिस्टम एक्टिवेट होगा, एंजियोटेंसिन 2 आएगा तो वो एल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट करेगा। 128, माइनर चेल्सियस रिसीव्स यूरिन फ्रॉम द पेपिलास, ठीक है। ये हम एनाटॉमी में करेंगे इसको, कोई 129, the patient passing the dilute urine, there's a bilirubin concentration problem. What are the factors you will see in this condition? तो जिसमें डाइल्यूटेड यूरिन आ रहा है तो उस यूरिन में सोडियम जो है वो कम आएगी, ठीक है। अगर ट्यूबुलोग्लोमेरुलर कंसंट्रेशन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सोडियम भी स्प्लिट आउट नहीं हो रही और डाइल्यूटेड यूरिन पास हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 135, the effect of hypernatremia on the body is what? तो हाइपरनेट्रीमिया में क्या होगा कि जब सोडियम ज्यादा होगा तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए 138, द जोना ग्लोमेरुलोसा इज लिंक्ड विद सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। जोना ग्लोमेरुलोसा जीएफआर में जो आप पढ़ते हैं एल्डोस्टेरॉन बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके अंदर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होती है और पोटेशियम सिक्रीशन होती है। 139, albumin and RBC in the urine is due to damage of glomerulus। तो जब ग्लोमेरुलस का डैमेज होता है उसमें जो है वो आरबीसी कास्ट आते हैं यूरिन में, ठीक है। 140, which of the following is the prominent feature of RTA? RTA में हाइपरकेलीमिया हो सकता है। हाइपरकेलीमिया क्यों हो सकता है आरटीए में? आरटीए हुआ ना, आरटीए के बाद चलो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। नहीं नहीं, आरटीए हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कैसे आरटीए करेगा? चलो आरटीए के बाद थोड़ी हिंट दे देती हूँ कि आरटीए के बाद चलो हेमरेज हो गया। आप बताओ, मैंने बड़ी अच्छी हिंट दे दी है। आरटीए हुआ है पेशेंट को, ठीक है, आपके पास आरटीए का पेशेंट आया, उसको हेमरेज हो गया, मैसिव ब्लड लॉस हुआ, तो अब कैसे हुआ ये? हाइपरकेलीमिया कैसे हो गया बॉडी में? ये तो ब्लड लॉस हुआ, तो ब्लड लॉस से हाइपरकेलीमिया का क्या ताल्लुक? नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत करीब है डॉक्टर सायरा, मजीद थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करें। ब्लड लॉस होने पे हम ये पढ़ चुके हैं एंडो में कि ब्लड लॉस होने पे एड्रेनल ग्लैंड में कौन सी चीज ज्यादा अफेक्ट होती है। बहुत प्रिसाइजली, अब मैं तो बहुत प्रिसाइजली पूछ रही हूँ। हाँ, एड्रेनल इंसफिशियंसी हो जाती है, और एड्रेनल इंसफिशियंसी के अंदर, हाँ, एड्रेनल इंसफिशियंसी में मेजर कौन सा पार्ट जाता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स या एड्रेनल मेडुल्ला? ब्लड सप्लाई अगर कॉर्टेक्स, हाँ। तो जब आरटीए हुआ और उसके बाद जो है वो फ्लूइड लॉस हो गया बॉडी से, एड्रेनल कॉर्टेक्स अफेक्ट हो गया। एड्रेनल कॉर्टेक्स जब उसकी ब्लड सप्लाई कम हुई
तो हाइपोएल्डोस्टिरोनिज्म में गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, हाइपर कैलीमिया। समझ आ गई इस पॉइंट की? ओके फाइन। ओके जी, 141, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिवली सिक्रेटेड बाय द किडनी, से जो है वो पेंसिलिन एक्टिवली सिक्रीट हो जाती है, ठीक है। 142, आईसीएफ इज इंक्रीज व्हाट विल डिक्रीज, तो हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बढ़ेगा, ठीक है। हार्ट को पता चल रहा है कि फ्लूइड है ज्यादा, ठीक है, तो वो मजीद फ्लूइड को स्टोर करने को भी मना करेगा, और दूसरा उसका हार्ट रेट भी फिर कम होता जाएगा। 146, which of the following is urine output in a 70 kg person in 24 hours, ठीक है। 1500 to 2200 ml होता है, तो उसमें ये 1500 ml इन्होंने लगाया था, ठीक है। 147, the afferent renal arterioles forms what, तो afferent जो arterioles होती है वो glomerulus बनाती है, और glomerulus जो है वो efferent बना देता है। 149, the ability of the kidney to excrete the concentrated urine will increase if the rate of blood flow through the medulla decreases, ठीक है। कंसंट्रेटेड यूरिन तब प्रोड्यूस होगा जब मेडल्ला से जो है वो ब्लड फ्लो कम होगा किडनी के मेडल्ला के पोर्शन से। जब मेडल्ला के पोर्शन से ब्लड फ्लो कम होगा तो कंसंट्रेटेड यूरिन ज्यादा जाएगा, क्योंकि जो फ्लूइड सारा किडनी में मूव करके एक्सक्रीट आउट होना है, वो फ्लूइड भी नहीं मूव कर पाएगा, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा यूरिन में, तो वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगा, ठीक है। 150, which of the following is the function of erythropoietin, तो erythropoietin इंक्रीज करता है हीमोग्लोबिन को। 151, रेनन इज इनहिबिटेड बाय एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन ही रेनन को इनहिबिट करता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हो जाए बॉडी में फ्लूइड वगैरह तो एंजियोटेंसिन उसको इनहिबिट भी कर जाता है, ठीक है। 152, the hemoglobin saturation increases in which of the following condition, जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो सेचुरेशन भी ज्यादा होगी, जाहिर है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ने उतने ही ज्यादा ऑक्सीजन से लगना है जितनी उसकी ऑक्सीजन अवेलेबल होगी बॉडी में, ठीक है। 153, a person drinks 600 ml of water, how much of water of it will be present in the plasma, तो इसमें से आपने वही सारा फॉर्मूला लगाना है जो हमने बताया था। तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल बॉडी वाटर कितने परसेंट होता है? 60%, ठीक है। इसमें से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, और इंट्रा सेलुलर 40%। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितनी परसेंट होता है? परसेंट नहीं बता दो, चलो 1 4 3 4, क्या वो जो मैंने बताई वो बता दो। 3/4 होता है, ठीक है। और प्लाज्मा कितना होता है? 1/4, ठीक है, तो इसी तरह ही इसको मेजर कर रहे हैं। 154, अच्छा ये आप लोगों ने कर 155, which of the following has same osmolarity to plasma, तो जो आइसोटोनिक होगा 0.9% नॉर्मल सलाइन, उसकी जो है वो सेम osmolarity to plasma होगी। 156, a 60-year-old businessman is evaluated by the physician for his high BP, which was 185/130, lab revealed increased plasma renin activity, ठीक है। his plasma aldosterone level is high, left renal vein renal level is high, and the right renal vein renal level is decreased, most likely diagnosis क्या है कि लेफ्ट रीनल आर्टरी जो है वो स्टेनोसिस है, ठीक है। पेशेंट जब हाइपरटेंशन में, मेनली सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जा रहा होता है, तो वो मोस्ट लाइकली जो है वो रेनिन की वजह से होती है, ठीक है। अब इसमें क्या पूरे सिनेरियो में बता रहा है कि
पूरे सिनेरियो में क्या बता रहा है कि जो लेफ्ट साइड की रीनल वेन है या रीनल वेन का रेनल लेवल जो है वो ज्यादा है, राइट साइड का ठीक है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड पे कोई एनोमली चल रही है जिसकी वजह से उसका रीनल लेवल ज्यादा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है जिसकी वजह से रीनल लेवल साइड का ज्यादा है, और उसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन रह रही है बंदे को। ठीक है, और हाई बीपी रह रहा है 185 टू 130। ठीक है, तो ये जब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस ठीक करेंगे तो उसका रीनल लेवल ठीक हो जाएगा, और ये स्टेनोसिस से और उसके बाद जो है उसका सेकेंडरी बीपी भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, 157 the mesangial cells having the contractile property which helps them to maintain the renal blood flow। 158 Fanconi syndrome, हाँ लेफ्ट साइड में जीएफआर भी कम हो जाएगा। ठीक है रेनल, अच्छा फेंकनी सिंड्रोम डिक्रीज एटीपी एट पीसीटी लिंक्ड विद व्हाट, तो इसके अंदर हाइपर मैग्नीसीमिया होता है। फेंकनी सिंड्रोम में क्या होता है, फेंकनी सिंड्रोम हो रहा होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे। फेंकनी सिंड्रोम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे जितनी भी चीजें एब्जॉर्ब हो रही होती हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ठीक है, स्पेसिफिकली ये बाय का आपके साथ प्रॉब्लम करता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो जब चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगी इन द बॉडी तो वो जाहिर है वो यूरिन में रिलीज हो सकती हैं या बॉडी में वैसे ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपर जो है वो सॉरी ग्लूकोज यूरिया हो जाता है। ठीक है, तो फेंकनी सिंड्रोम में अब्जॉर्प्शन के प्रॉब्लम की वजह से ग्लूकोज यूरिया हो जाता है, ग्लाइकोज यूरिया, जिसकी वजह से वो चीजें बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो यूरिन में सेक्रीट आउट हो जाएंगी। 159 द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन क्या, हाइपरकेलेमिया। अगर पोटेशियम ज्यादा होगा बॉडी में तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। 161 व्हाट इज मोर इन द डायलिसिंग फ्लूइड, तो डायलिसिंग फ्लूइड में बाइकार्ब ज्यादा होता है। और डायलिसिस का कट ऑफ क्राइटेरिया क्या है, डायलिसिस के लिए हम क्या देखते हैं, creatinine clearance। ठीक है, 163 hyponatremia is due to increased level on water। 164 the part of nephron that amounts for 60 to 80% of water absorption is proximal convoluted tubule। 165 क्लेरेंस का फॉर्मूला पूछा हुआ है जिसमें यूरिनरी फ्लो रेट को हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और यूरिन के मतलब के कंसंट्रेशन को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे जो है वो प्लाज्मा फ्लो रेट को रखते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, जितनी यूरिन की कंसंट्रेशन होगी उसको उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई करना है और नीचे प्लाज्मा फ्लो रेट लिखना है तो क्लियरेंस का आंसर आ जाएगा। 166 an 80-year-old patient presented with the clinic with a periorbital edema। ठीक है, his lab shows the protein greater than 3.5। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है कि नेफ्रीटिक सिंड्रोम है? वेरी गुड, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, उसमें एल्ब्यूमिन यूरिया एंड सोडियम रिटेंशन हम ऑप्शन में लगाते हैं। ठीक, अच्छा, अगर ये ऑप्शन ना होती तो फिर मैं सोडियम रिटेंशन भी लगा सकती थी। ठीक है, या हाइपो एल्ब्यूमिन यूरिया भी उसको कहा जा सकता है कि कम एल्ब्यूमिन जो है वो सारी उसमें निकल गई, और हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया भी हो सकता है जिसकी वजह से बॉडी में जो है वो एल्ब्यूमिन कम हो जाती है। ये हम आगे पैथो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, 167 को भी हम पैथो में ही डिस्कस करते हैं, ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। 168 the renal secretion is increased by what, decreased potassium concentration। ठीक है, पोटाशियम कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो रीनल सिक्रेशन ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, फिर उसी तरह एंजियोटेंसिन और फर्दर आगे एल्डोस्टेरॉन और एडीएच वगैरह रिलीज। अच्छा, 169 the elevation of renal level is due to what, तो decreased stretch over the atrial baroreceptors। एट्रियल जो बेरोरिसेप्टर्स होते हैं जब उन पे प्रेशर ऑफ फ्लूइड कम पड़ता है राइट एट्रियम में तो फिर बॉडी रेनल लेवल को इंक्रीज करती है ताकि ब्लड बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो जाए। 170 मिक्चुरेशन इज कंट्रोल्ड बाय मैकेनोरेसेप्टर इन द ब्लैडर वॉल। मिक्चुरेशन का जो सेंटर होता है वो पॉन्स में होता है, स्टिमुलेटरी सेंटर, और इनहिबिटरी सेंटर मिड ब्रेन में होता है।
इसके अलावा मिक्चुरेशन जो है वो रिफ्लेक्स की अगर आप बात करो तो सैक्रल सेगमेंट होता है। वॉलंटरी इनहिबिशन जो होती है वो पोटेंडल नर्व से होती है, और पेन और फीलिंग सेंसेशन ऑफ ब्लैडर जो है वो सिंपैथेटिक सप्लाई से होता है। ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं जिसमें पेन सेंसेशंस के साथ जो है वो उसकी फीलिंग का भी जो पता चल रहा होता है वो डीसीएमएल के साथ भी हो रहा होता है। ठीक है। पेन एंड फीलिंग सेंसेशन ऑफ ब्लैडर जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम से कैरी होते हैं। इसके अलावा फीलिंग ऑफ द ब्लैडर जो है वो उसमें डीसीएमएल आ रहा होता है। ठीक है। ये आगे हम जब एनाटमी करेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब बस इतना याद रखो, मिक्चुरेशन जो है वो मैकेनोरेसेप्टर इन ब्लैडर वॉल से कंट्रोल होती है। जो आपकी इनहिबिटरी पॉइंट होता है वो पोटेंडल लॉन्ग से हो रहा होता है। वॉलंटरी कंट्रोल जो आ रहा होता है, ठीक है, वो पोटेंडल लॉन्ग से हो रहा होता है। 171 द लो डिपोलराइजेशन अकर इन व्हाट, तो हाइपोनेट्रीमिया के अंदर डिपोलराइजेशन होती है। हाइपोनेट्रीमिया से डिपोलराइजेशन, जो सोडियम होता है ना वो डिपोलराइजेशन स्टेट को कैरी कर रहा होता है। ठीक है। अब लो डिपोलराइजेशन होगी जब सोडियम खुद कम होगा। ठीक है, तो हाइपोनेट्रीमिया में होगा। 172 द ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीजेस मैक्सिमम ऑन गिविंग ऑन, तो कौन सा हाइपोटोनिक का हमने लाइन दिया था जिससे ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ गया था और आईसीएफ के वॉल्यूम को क्या हुआ था? नहीं, ईसीएफ का वॉल्यूम अगर बढ़ेगा हाइपरटोनिक सेलाइन से तो आईसीएफ का वॉल्यूम कम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा आईसीएफ का वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, 173 द स्लोप रिटेनिंग टू द एक्शन पोटेंशियल चेंजेस विद व्हाट, तो हाइपोनेट्रीमिया। ये एक्शन पोटेंशियल आप लोग मेरे साथ कर चुके हैं टीवीएस जब मैंने कराया था, तो कुछ बच्चों ने मेरे साथ किया था एक्शन पोटेंशियल। नहीं किया? अच्छा। तो एक्शन पोटेंशियल जो है ना उसके अंदर जो है सोडियम उसको स्टार्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो उसकी वजह से जो स्लोप बनती है ना वो सोडियम की वजह से बन रही होती है, डिपोलराइजेशन की स्टेट होती है। सीबीएस में हम करेंगे एक्शन पोटेंशियल, फिर सीएनएस में भी करेंगे तो उसमें ही आपको क्लियर हो जाएगा। 174 the severe diarrhea leads to what, the metabolic acidosis with a normal anion gas। ठीक है। 175 the plasma colloid oncotic pressure is maintained by albumin। 176 the network of arteries inside the glomerulus उसको कहते हैं tough capillaries। 177.5 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन जो है वो लिम्फ के अंदर होती है। 178 प्रोलिफरेशन ऑफ रीनल सिस्टम, मेसेंजियल सिस्टम होता है रीनल सिस्टम के अंदर। 179 एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन of plasma potassium causes an increase in secretion of aldosterone। ठीक है, जितना पोटाशियम उतना एल्डोस्टेरोन। ठीक हो गया। 180 the patient got in shock and emergency department, successful fluid replacement। तो हम देखेंगे क्या कि कितना यूरिन आउटपुट आ रहा है। आपने फ्लूइड लगाया और अगर आपने यूरिन आउटपुट मॉनिटर नहीं किया तो पेशेंट जो है वो कैसे पता चलेगा कि शॉक में है या नहीं? ठीक है। तो आपने यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है। ठीक है। ऐसे पेशेंट को जो आपके पास इस तरह की कंडीशन में है उसको फ्लूइड लगाने के बाद आपने यूरिन आउटपुट भी मॉनिटर करना है साथ में। ठीक है, उसको कैथेटराइज कर देना है। A patient is suffering from 181 severe diarrhea, potassium infusion given, potassium go into the cell through which cell, तो सोडियम पोटाशियम पंप, और पोटाशियम इनटू द सेल को कौन से किसके थ्रू जाती है? इंसुलिन। वेरी गुड। 182 a man drinks 2 liters of water। ठीक है, to replenish the fluids lost by the sweating during a period of exercise compared with the situation prior to the period of sweating, क्या होगा कि his intracellular fluid volume will be greater। ठीक है। स्वेटिंग से पहले पहले जब उसने 2 लीटर ऑफ वाटर, स्वेटिंग से पहले जब उसके अंदर बॉडी फ्लूइड्स बिल्कुल नॉर्मल थे उसके अंदर क्या होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो ग्रेटर होगा। ठीक है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके बाद उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी। ठीक है। ये स्वेटिंग की सिचुएशन में नहीं होता। डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में क्या होता है, उसके वॉल्यूम्स जो है वो कम हो जाते हैं और ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है।
183, the diabetic patient has increased urination and frequency due to what? Decreased glucose absorption की वजह से urination ज़्यादा होती है. 184, in hypertensive patient, what is the cause of edema? Hypertensive patient में hydrostatic pressure जो है वो ज़्यादा होता है. Cardiac heart failure में भी hydrostatic pressure ज़्यादा होता है. इसके अलावा अगर रीनल फेलियर का हो, सीआरएफ के साथ हो एडीमा, तो उसमें ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है. ठीक है. अगर पोर्टल हाइपरटेंसाइटिस है तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से है. लेकिन अगर सीएलडी की वजह से भी एडीमा है तो उसके अंदर क्या है, सीएलडी में भी अगर एडीमा होगा तो उसमें वो भी किस वजह से होगा? हाँ जी, सीएलडी में एडीमा होगा तो किस वजह से होगा? हाइपोअल्बुमिnemia. हाँ, डिक्रीज ऑन कार्डिक प्रेशर. ठीक है. सीएलडी हो गया, सीकेडी हो गया. ठीक है. एल्ब्यूमिन जब कम होगा तो उनमें एडीमा होगा. असाइटिस होगी पोर्टल हाइपरटेंशन से. हाइपरटेंशन या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से एडीमा कब होगा? जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा. 182 में वही सिचुएशन बतानी है जो आपकी नॉर्मल सिचुएशन है. ठीक है. स्वेटिंग से वो पहले की बात कर रहा है, तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा होगा. ठीक है. जैसे आप पानी पी के नॉर्मल कर लेते हैं ना, तो ये वो वाली सिचुएशन है. ठीक है, जो मैंने कल बताई थी. अच्छा, 185, द पोटेशियम डिप्लीशन में कॉज व्हाट? टू राइज इन द प्लाज्मा. वाई का आप बढ़ जाएंगे अगर पोटेशियम डिप्लीशन होगी. ठीक है. 186, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एसोसिएटेड विद एक्सेप्ट व्हाट? तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म. 187, in the above patient succinylcholine isn't given due to which of the following effect? renal, तो hyperkalemia की वजह से जो है वो burn patient में succinylcholine नहीं देते हैं. 188, the kidney changes in hypovolemic shock include acute tubular necrosis. हो जाती है acute tubular necrosis दो चीजों की वजह से होती है. एक इस्कीमिक, ठीक है, एक जो है वो ड्रग्स इंड्यूस. तो शॉक की वजह से जो होगी उसके अंदर जो है वो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है. 189, द रीनल कैपिलरी फिल्ट्रेशन डिक्रीज विद डिहाइड्रेशन. ठीक है. जब फ्लूइड कम हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगी. 190, the serum sodium is regulated by the osmoreceptors. 191, high sodium channel concentration किसमें होती है? nodes of Ranvier में. ठीक है. और वहां पे जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो भी ज्यादा होती है nodes of Ranvier में. 192, the sodium is the major ECF cation. It's mostly balanced by which anion? तो ECF में कैल्शियम होता है. ठीक है. सॉरी, क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड.